गाड़ी में कपड़ा कहाँ है? स्टार्टिंग दस मिनट चलाते से कभी ऐसा भी तब आदमी सवारो आ जा 20 मिनट कभी आज 24 फरवरी सोमवार को हमारे भाजीघर आज गृह प्रवेश सोमवारी और 3 दिन से पूजा पाठ रहता है। तो शरीर के दिन में 40 आसन करके हमारे हम आज लास्ट पूजा सोमवारी गृह प्रवेश में भाजी के नया घर बना है बहुत सुंदर और छोटा आसियाना का नया सोमवारी। तो आप हमारे बहुत सोमवारी तो आप मन भाजी घर का देखो सोमवारी और चैनल लाइक और सब्सक्राइब शेयर अरे भांसी घर के अभी पूजा चालू हो गई प्रवेश चालू हो गई है। मंडप वंडप लगे है मस्त रंगोली वगैरह बना है मस्त एकदम सुंदर लगा थे। गेट की तरफ से भी आ सकता है तरफ गेट भी लगे हैं गेट पे से तुरंत बात सजे मस्त लगे थे। केला के पत्ता मस्त आजू बाजू में लगे थे और घर के देखो रौनक एकदम मस्त वारिंग देखिए बच्चे कर ये है पोजिशन जो पोर्ट्रेट कर महाराज आगे ही पूजा पाठ चालू होगी। लाड ले कपड़ा थे ना ला हो जय वही थे कपड़ा आज ही ना और डिस्पोजल में डाल दे वही दे हाथ लगाते वो हाथ स्नान कराना है। ओम भूर्भुवस्वः कामधेनु समर्पणं सर्वेषां जीवनं प्रमपानहेतुश्च पयस्नानं समर्पयामि। पयसु समद्भूतं दध्यानितं शक्तिप्रभं दध्यानितं मया देव स्नानं वै प्रतिगृहताम्। ओम इक्षसार समद्भूतां सर्गरां मुष्टिकारकां मालापाहारिकां दिव्यं स्नानं वै प्रतिगृहताम्। नवनीतं समर्पणं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रसद्यास्यामि स्नानं वै प्रतिगृहताम्। ओम भूर्भुवस्वः तरुपुष्प समद्भूतं सुसाधु मधु मेधुं तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानं वै प्रतिगृहताम्। अंदर से यथामृतोपचार प्रत्यर्थे पूजयामि तद्गतेन श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। अथ पंचामृष्टानं समर्पयामि। ओम पयोदधि घृतं चैव च मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया देव स्नानं वै प्रतिगृहताम्। ओम भूर्भुवस्वः नानाविधानि यथामृतोपचार पंचामृष्टानं गत्वेन शुद्धजलं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। अत्रादौ यथामृतोपचार तुभ्यं पूजनं समर्पयामि। नमो नमः।
हरि ओम गीता गंगा च गायत्री सत्या सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म चैतन्य मंत्रेण समाचार ज्ञानदा भौद्री वेदांति वेदांत समाचार मंत्रे संति जपन समाता ज्ञान शील विचित्रम शांति परमं पदम अत्रादो नाना विधि यथा मृदोच्चार प्रत्यर्थे पूजनम समर्पयामि स्थापितोषि मया देव तथा शांति कुरुष्मे अत्रादो श्री जगदीश्वर देवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। थोड़ा पीछे मैं वैष्णव बोलता पीछे लगा के बाद उल्टा टिक नहीं लगाते हैं बना मैंने चिल्ला जिद्दी का इसने पहना है कि हमारे घर के तब गिर जाते सीधे पहनाया जाता है इसने पहनाता महाराज पहनाया जाता है अभी भी पहनाया तो बताओ तीन के जरूरत नहीं पड़ी सीधे हरि ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्ज निवारणे मयोपवाद ब्रह्मावस्त्रं मयि प्रति विहताम सूर्य कर दो बराबर से सत्यलोक पितामह महागच्छ मंडले चास्मि मम सर्वार्थ सिद्धयेता हरि ओम शयं भूर्वस्व श्रीमन्नारायण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिः सहजं प्रस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम भूर्वस्वः नमस्तन्त्रभिक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपितं मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः श्री जगदीश्वर देवताभ्यो नमो नमः अत्रादो नानाविधि यज्ञोपवीतान् समर्पयामि प्रसन्न भव वरदो भव नित्यमेव जल ऊपर से खाते ठीक हाँ भगवान जी के पीछे कर देते हैं गोपाल जी के पीछे ये तरफ की तस्वीर तरफ डाल दें हाँ ठीक अब एक करके सुंदर श्रीखंडनम चंद्रम गंधाढ्यवनुतमाग्रदेवताभ्यो तिलकं वै प्रतिगृहतां कुमकुम कामना द्रव्ये कामना कामना काम संभवां कुमकुमेनार्चिते देव तद्गः परमेश्वरा अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मयो निवेदिता तुभ्यम् अक्षतान् समर्पयामि नानाविधि यथा मृदोच्चार प्रीत्यर्थे पूजनं समर्पयामि तद्गत्वेन रक्षतां जगदीश्वरः। कलश के सेकंड सुंदर इसे ये पहना जगह तेजनी हाँ ऐसे रखो हाँ इसे का बराबर से थोड़ा पीछे दबाते हैं रखना रखोगे आगे तो आगे लुढ़क जाएगी ऊपर ये ठीक होती है थोड़ा पीछे कर लो ना खूब तो दे हाँ वो में भी रखा है ना फोटो में भी हाँ दिखा हाँ नहीं हाँ फोटो में कलश में थोड़ा सा कपड़ा में होंगे ऊपर श्रीखंडनम ऊपर कपड़ा में ओम श्रीखंडनम चंद्रम गंधाढ्यवनुतमाग्रदेवताभ्यो तिलकं वै प्रतिगृहताम् अविरं चुगुलालं च चन्दनमेव च अविरं नार्चिते देवा तद्गः परमेश्वरा अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मयो निवेदिता तुभ्यम् अक्षतान् समर्पयामि नानाविध नमस्कारान् गृहाण परमेश्वर तद्गत्वेन यथा मृतोपचारगन्धं समर्पयामि नमः। जल फिरने आगे हम आगे चल फिरने थोड़ा सा ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरमे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिते रघुनाथाय नाथाय सीताय रामसतीये नमः ओम शतं चक्रचक्रे सुंदरम कपितवत्र दरिद्रीमेघ्नं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरमे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदीप्तं आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव इदं श्री जगदीश्वर देवताय नमः। किनारे रखिए आखिर ले लो कुछ भी ले लो। अब तो शादी सुंदर वहीं बस स्पर्श कराना है और चम्मच चलते हैं चम्मच देखो मामी दे दीजिए कुछ नहीं नहीं हाँ तो हाथ से निकालना है ठीक है सिंपल निकाल हाँ इसे नीचे रखते हैं चेस्ट में बराबर सुंदर हाँ और 3 बार 3 को और खिलाना है तो इसे एक बार निकाल करके मुख में छुआना है फिर वापस मिला देना है और एक हाथ मुख में अपन
इसी वो कर एक बार रखे जाते कि का बार कभी कभी हम भोग लगाते हैं और बोलथन तो तू कई बार जाते बाहर निकलते तो वो जाके झूठा करते इस वजह से एक हाथ अपन में रखे जाते दूसरे हाथ से भोग लगाए जाते थे। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शुष्णोद्योः समवर्ततः बर्व्यां विदिशोत्ता तथा लोकाम कल्पयन् यत्पुरुखेन विखादेव यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मम् इदमं शरदवि सत्यास्तने प्रतिदत्रि सप्तासमिदापिता देवानां यद्यज्ञन्तनवानाम् अवधनं पुरुखं विशुन्न। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। अत्रादौ प्रत्यक्ष नैवेद्यं निवेदयामि तद्गत्वेन यथा मतोपचार श्री जगदीश्वर देवताभ्यो प्रत्यक्ष नैवेद्यं निवेदयामि परिकल्पयामि। नमो नमः। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्त्वात्मे सफलार् भवन्तु भवे जन्मनि जन्मनि श्री जगदीश्वर देवताभ्यो श्री हरि विष्णवे नमः। पान पर संकल्प ध्यान रखिए। हाँ इन्हें ऐसे निकाल के छुआना है। हाँ ऐसा पहले निकाल के 3 चुमी मिठाई छुआ के मिला देना है वापस। शर्करादृक्षयुक्तं मधुरं स्वादिष्टमुपहारं समयुक्तं नैवेद्यं इति कृताम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शुष्णोद्यो समवर्तत पदव्यां निदिशः श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन् अत्रादौ नानाविधि यथा उपचार कृत्ये पूजनं समर्पयामि। वही बस 3 ताली पे जाना है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो अन्नपूर्णा मैया की। हरि ओम। ओम अतताम्बूलं फलं पुंगीफलं नागबलिदलितमेलादि चूर्णादि संयुक्तं ताम्बूलं निवेदयामि परिकल्पयामि तद्गत्वेन रक्षतां परमेश्वरः। दोनों के आवाज में हां दोनों में लाने मामी नहीं जो लड़की उसमें प्रसाद बड़ा करने मन में सब प्रसाद अच्छा से घर खाना है बना लीजिए दूसरी में लीजिए दोनों में हूं ये सबको ला दे और खाना बनाती है। संयुक्तं मधुरं स्वादिष्टतमम् उपाहारं समयुक्तं नैवेद्यं इति गृहताम्। ओम भूर्भुवः रक्षतां परमेश्वर श्री सद्गुरुदेवताभ्यो। नीचे आसन के नीचे प्रिया पीछे कर लो दोनों डाल दो वही स्वाद कमल में तो खाली ये पाकेट ये दो जगह दलिया भूजे वही चला दे तो पतला पतला हो गया ना। ओम पुरंद्रवाच नमः कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः कृष्णप्रियाय सततं महालक्ष्मे नमो नमः पद्मपद्मनेत्राक्षणाय पद्मनाय नमो नमः पद्मासनाय पद्मिन्ये वैष्णव्ये च नमो नमः सर्वसंपत्स्वरूपिण्ये सर्वाराध्याय नमो नमः हरिभक्तिप्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो नमः कृष्णवक्षे स्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः चंद्रशोभनस्वरूपाय पद्मरत्नपद्मे च शोभने सम्पद्धिष्ठात्रदेव्ये च महादेव्ये नमो नमः शारदां सुवाम परमार्थत्वं तदं च हरिदास्य प्रदां पराः ययाभिना जगत्सर्वं धर्मीभूतसारगं जीवामृतं तत्त्वं सर्वतः सर्वतः ययाभिना सर्वेषां च परां माता स बान्धव सर्वबान्धवरूपिणीं धर्मार्थां मोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणीं यथा माता स्तनमाना शिशूनां शैशव सदा तथा त्वं सर्वदा मातां सर्वेषां सर्वरूपतः मातृहीन तदन्दातुं च सजीविति दैवतां त्वया हीनो च कोकिं जीवेत्वां निश्चितं सुप्रसन्न स्वरूपात्मा राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नानाविध परिमलद्रव्याणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं च नमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलो जगदीश्वर भगवान की, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की। सब जो रखेंगे चमन के हाथ में ना तो हाथ चढ़ा जरा नाम हरि ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां प्रेम करता दाता भगवान मात आप है।
ओम आदित्यादिग्रह सर्वे नक्षत्राणि शरशतिलकं तुभ्यं धर्मकामार्थ सिद्धे रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयं गणप्रात्राता भवान् येन वद्बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षो माचलं माचलं हरि ओम तत्सत रक्षतां जगदीश्वर। तुम बनाओ बना गवा का बंधवात बने आशीर्वाद आज के हाथ से धागा बांधने पवित्र धागा जो कच्चा धागा होती है सत्यनारायण भगवान के सब दिन भगवान संभाई करता है। चोरी करे नहीं ना वो तो मेन लॉजिक है वही वो ना किसी चीज के ब्लॉक बने आशीर्वाद दे खड़ा बना उधर में किसका उधर में सीढ़ी नहीं बने है खत खत का आप है बने साड़ी तो अच्छा दिखा लेट से आते तो मैंने फाइन लगी ना महाराज 3 दिन की पूजा है और आखिरी दिन में पधारी कैसे यार ए धमतरी 3 दिन की पूजा है और आखिरी बाबा थे मना अरे अभी आते हाँ भाई कौन कौन हाँ 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 धागा पण मारेगा पानी छीतीस उधर बात पानी छीता नहीं नहाई हो हाँ अरे नहाई भाई तरिया जाए यार एक जल्दी शादी कर पाए पर महाराज फेरा लग पाए पर ही कर जल्दी डेढ़ीन में धागा वागा बंधवावा थे कस के डेढ़ीन धागा वागा बंधवा संगवारी होता ने कस के बूता कर ही हाथा वाथा देख एकदम मित्र काली आई कहा तेरी भांसी 3 दिन हो गए खांधन डाल बबीता खांधन बबीता डेढ़ के नेंग नत्ता देवा के शुरू हुई अभी मनावा तो सबसे क्या चीज होगी इतिया बैठना थे महाराज से कर महाराज जी अपना पूजा करवाओ ना हाँ बजा 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 सत्यनारायण भगवान की ओम वादिशाद्या तुमनसा सर्वार्थानोपक्रमे यन्नत्वा विकृते सतम नमामि गजाननं वेणीरामेण गुणेन श्रीविद्याधरस्सुनना सत्यनारायण कृते भाषायाः अथ प्रथमोऽध्यायः व्यास उवाच
एक दायने शरण्य दिशो शरणकाद्यापक तेचमुने सरिसुतम वर्णकं खलु ऋषौचु व्रतेन तपसा प्राप्यते मानसिकं तत्स श्रोतुमिच्छा कथयस् महामुने सुतवाच नातेन संदिष्टो भगवान कमलापति सुरेशय तदय वाजुतम समाहिता एक दानादो योगिनी परामुखं च पर्यटन विधलो सर्वको मर्दलो मुखागतः ततो दृष्ट्वा जाना नानक्लेश समिता विस्तुतु सुमं चक्रमे नादोवाच नमो वाग्मन सातितुरु अनंत भायरं सते आदिमध्यायिनी गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूता भक्तानाशने सुत्वा स्तोत्रनाद प्रत्यभासता श्री भगवान वाच किमर्थमाग्रतिमन्ते किं ते वर्तते तथा महाभारतं कथयामिते नादोवाच मर्तलोके जना सर्वे नानाक्लेश समिता नाना योनि संपन्नं कृष्णमाना सुखिन्वी केनोपाय चेति सामदकनासो वेद्यं तत्कथं समेताद लघुपायं तद्ददा श्रोतुमिच्छामि कृपाति यदि ते मयि श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकांक्षेय यत्कृतं मुञ्चन्ते मोहात् वधूत् वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्ये स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तस्मिन्मया प्रकाशे कृतेधुनाः सत्यनारायणं व्रतं समविधानात् कृत्यं सुक्तं सुखं भोक्त्वा चान्ते मोक्षमाप्नुयात् तत्कृतं भगवत्वाक्यं नादं गुरुब्रवीत नादं वाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन च तद्व्रतं विस्तारात् गुरिकार्यवृतं प्रभो श्री भगवान उवाच दुःखशोकादिशमनं धन्धान प्रवर्धनं सौभाग्य सन्ततिकरं सर्वद्विजयप्रदं यस्मिन् तस्मिन् धनवर्तयो श्रद्धा भक्ति समन्वितं सत्यनारायण जय निशामुखे ब्राह्मणे पाण्डे च सहितो धर्मतत्पर नैवेद्यं भक्तितो ददा सपादं भक्षय सहितं आभावे सानि चूर्णं वा शर्कराच गुणं तथा सर्वभक्षाणि च गिरिं निवेदयेत विप्राय दक्षिणां तथा कृत्य सुते तथा सुते जनसः ततः बन्धुवि साधु विप्रांच प्रतिभोजे प्रसादं दक्षेत् भक्तिनिधिदादिकं चरेत् ततः स्वगृहे गच्छेत् सत्यनारायण स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां सिद्धि भेदम् विशेष कल्य विलाने पायो अस्ति भूतले इति श्री स्कंद पुराणे निवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वास्तु समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के परम ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तप से आप अपना अभिष्ट और मनोवांछित फल प्राप्त करते हो, उसे हमारे सुनने की इच्छा है, सो हमसे कहिए, जिसके कारण से बड़े आनंद से आप रहते हैं। तब जो है सूत जी जो है ऋषिगणों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कहने लगे कि समस्त ऋषिगणों, आप परम धन्य हैं। क्यों? आप समय समय पर संसार की कामना के लिए, उत्तम कामना के लिए जो है प्रश्न करते रहते हो और कई हजार वर्षों का यज्ञ लेकर के यहाँ बैठे हो तपस्या करने के लिए और व्रत संकल्प लेकर के बैठे हो। इस प्रकार आप धन्य हैं। अब जो है आपने जिस विषय में प्रश्न पूछा है उस विषय में मैं बताता हूँ। क्या आपने पूछा है कि कलयुग जो है प्रारंभ होने वाला है। कलयुग के शुरुआत में ही हमको जो है वह यह समझ में आ चुका है कि मनुष्यों के पास किसी भी धर्म कार्य के लिए जो है समय का अभाव होगा। तो ऋषिगण क्या पूछे सूत जी महाराज से कि भगवान ऐसा कोई व्रत अथवा उपाय बता दीजिए जो शीघ्र फल देने वाला हो। तब जो है सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिगणों, आपने जो कल्याणकारी प्रश्न मुझसे पूछा है वैसा ही कल्याणकारी प्रश्न एक समय जो है भगवान श्री हरि जी से नारद जी ने पूछा था। उनके बीच जो संवाद हुआ और भगवान श्री हरि ने जिस प्रकार से नारद जी को जो उपाय बताया था वह मैं तुम्हारे मन की शंका को दूर करने के लिए सुनाता हूँ। तब जो है सूत जी महाराज कहने लगे कि एक समय योगी राज नारद जी अनेक लोकों में विचरते जब यहाँ मृत्यु लोक में आए तब उन्होंने क्या देखा कि संपूर्ण प्राणी अपने कई प्रकार के कर्मों के कारण से दुख को प्राप्त कर रहे हैं और कर्म करते करते जैसे तैसे जीवन यापन करते अंत में मृत्यु को प्राप्त करके फिर से अन्य प्रकार की खोटी योनि में जाकर जन्म ले रहे हैं। क्यों? धर्म का आचरण ही नहीं, तो फिर गति तो दुर्गति हो गई। तो अन्य जन्म में भी उनको खोटी योनि प्राप्त हुई। कभी कोई जानवर बन गए, कोई कीट पतंग बन गए, कोई और किसी चंडाल योनि में जाकर के जन्म लेने लग गए, जिनको पूजा पाठ करने का भी धर्म नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जन्म ले लिए। अब नारद जी ने जब मनुष्यों की इस प्रकार की दुर्गति देखी, कभी धर्म से विमुख होने के कारण से इनकी तो जो है कल्याण ही नहीं हो पा रहा है, मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या किया जाए। तब जो है उसी समय भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए नारद जी उसी समय वैकुंठ लोक की ओर जाने लगे और श्रीमन नारायण का जाप करते जो है वो जब वैकुंठ लोक में पहुंचे तब नारद जी ने क्या देखा कि भगवान श्री हरि जो है ध्यान लगा रहे थे। उस समय भगवान श्री नारायण को ध्यान लगाया हुआ देख करके नारद जी जाकर के उनकी बारंबार स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, मन वाणी से अपराध दुख वाले भगवान, आप तो परम दुखों को दूर करने वाले परम कृपालु हैं और भक्त लोगों के दुखों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
भगवान मैं भी आपका भक्त हूँ, मेरे भी कष्टों का निवारण कीजिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके को आदि मध्य और अंत को कोई नहीं जान सकता। हे भगवान नारायण जो है आप ध्यान से जागिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बारंबार भगवान की स्तुति नारद जी इस प्रकार करने लगे और अपनी स्तुति सुन करके भगवान नारद जी की इस प्रकार की विनती को सुन करके भगवान श्री हरि जो है ध्यान से जागे और नारद जी को सामने देखकर पूछने लगे कि नारद जी आप यहाँ किस लिए आए हो, आपके मन में क्या प्रश्न है, मुझसे पूछो तब मैं उनके उत्तर दूंगा। इतना वचन सुनकर के नारद जी कहने लगे कि प्रभु संसार में सभी प्राणी कई प्रकार के कर्मों के कारण से अनेक कोटि योनियों में जाकर के जन्म ले रहे हैं। भगवान यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसके करने से मनुष्यों का कल्याण हो जाए और उनको इस प्रकार की दुर्गति न प्राप्त करनी पड़े। अब इस प्रकार के वचन को सुनकर भगवान नारायण कहने लगे कि नारद जी आप बड़े धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने संसार के ऊपर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। तो सुनिए, कहने लगे कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है धन धान्य सुख शांति समृद्धियों को देने वाला है। निर्धन को धन की प्राप्ति होती है तथा किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ा हुआ प्राणी जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो माया का बंधन हो या जेल खाने का बंधन हो, दोनों जगह से मुक्ति हो जाती है। साथ में अविवाहित कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा निसंतान को संतान प्राप्ति कराने में यह व्रत समर्थ है। और भगवान कहते हैं कि इस व्रत के लिए जो सामग्री की आवश्यकता लगती है वह सुने कि भगवान सत्यनारायण के पूजन में केले का फल, दूध, घी, गेहूं का आटा, अगर गेहूं का आटा ना हो तो चावल के आटे का प्रसाद बना दो, वह भी स्वीकार करूंगा। ये भगवान बताने लगे कि इस प्रकार से सभी सामग्रियों को सवाया एकत्रित करके प्रेम सहित भगवान श्री सत्यनारायण को ग्रंथुबाद और ब्राह्मणों के सहित निवेदित करे और भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। और विशेष बात क्या कि ब्राह्मण की विदा हो जाने के बाद, परिवारजनों की विदा हो जाने के बाद में प्रसाद ग्रहण करके उसी दिन रात्रि जागरण अवश्य करें। किसी भी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष फल होता है। और भगवान सत्यनारायण का पूजन जब घर पे हुआ है तो समझ लीजिए कि घर में एक सदस्य और आ गए आपके, तो उनका आप सम्मान कैसे करना है, तो उसी दिन तो रात्रि जागरण करना है। और भगवान नारद जी को आगे बताते हैं कि केवल पूजा करने से फल नहीं मिलने वाला, कभी भी सिर्फ पूजा करने से फल मिल जाए तो फिर तो चढ़ाते रहते पूजा जल, तो सिर्फ पूजा करने से फल नहीं मिलेगा। उसके लिए संकल्प लेना है। कैसा कि अब से लेकर के अब हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो जब धरती माता का, गुरु का स्मरण करते हुए जब आप प्रणाम करते हैं धरती माता को, तो उसी समय पर आप भगवान सत्यनारायण का भी नाम लेकर के प्रारंभ करिए कार्य और दिन की शुरुआत, ताकि भगवान सत्यनारायण आपके घर के सदस्य हो गए हैं तो उनके द्वारा जो आपके जीवन में जो है हर दिन चमत्कार देखने को मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आगे की एक और कथा बताता हूँ। क्यों? भगवान सत्यनारायण की महिमा जो है वो भक्तों की महिमा है। आप सत्यनारायण की कथा जब 5वां अध्याय पूरा सुन लेंगे तो आखिरी में मैं प्रश्न करूंगा, एक फिर बताएंगे आप लोग। हाँ, तो ध्यान से सुनना है सभी। तभी ध्यान है कि आगे फिर सूत जी महाराज बताने लगे कि मैं आगे की और एक और कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी नामक नगरी में जो है एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण जो है भूख प्यास से व्याकुल होकर के भिक्षा मांगने के लिए यहाँ वहाँ भटकता फिरता रहता था। तब एक दिन वह ब्राह्मण जब कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली तो अपने जीवन को कोसते हुए कि भाई घर के परिवार के पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, अपना जीवन नहीं बचा पा रहा हूँ, तो मैं क्यों जीऊँ, भगवान ने मुझे जीवन निरर्थक दिया हुआ है, ये सोच करके जंगल में जाकर के विलाप कर करके रोने लगे। अब उनके रुदन को सुन करके भगवान नारायण जो है एक साधु ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आ गए और आकर के कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस चिंता में दुखी हो रहे हो, किस कारण रो रहे हो जंगल में, मुझे कारण बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। अब साधु महाराज तो बड़ा तपस्वी, तो तेजस्वी चेहरा देख करके ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि कोई चमत्कारी महाराज है, कुछ न कुछ रास्ता जरूर बता देंगे। तो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज मैं जो है बड़ा निर्धन हूँ, अति निर्धन हूँ, भिक्षा मांग करके जैसे तैसे जीवन यापन करते रहता हूँ, तो मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय आप जान रहे हो तो कृपा कर दीजिए कि क्या मुझे इसका उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। देखो कई दिनों से मुझे भिक्षा नहीं मिली, जिसके कारण मैं अपना पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ और घर पे मेरे जो परिवार के लोग जो इस आस में बैठे हैं कि आज पिताजी जो है भोजन लेकर के आएंगे, तो वह भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इसी शर्मिंदगी के कारण मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप मुझे उपाय बता सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार विनती करने लगे। तब भगवान दीन जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण ने जो साधु के रूप में उनके पास आए हुए थे कहने लगे कि बूढ़े ब्राह्मण तुम मेरा कहा मानो तो भगवान सत्यनारायण की शरण में जाओ।
उनसे विनती करो, उनका व्रत और पूजन उठा लो, और उससे क्या होगा, उससे तुम्हें जो है धन की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान की महिमा अभी सुने हैं कि निर्धन को धन की प्राप्ति, अविवाहित कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति, और किसी प्रकार के बंधन में कोई संकट में पड़े हुए तो वहां से भगवान निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ब्राह्मण के, साधु के वचन को सुन करके वह बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उनसे सारे विधि विधान पूछने लगा कि प्रभु कैसे व्रत करते हैं, आप व्रत के बारे में तो बता दिए, तो ये व्रत कैसे करते हैं, ये पूजन कैसे किया जाता है, सारी सामग्रियों की जानकारी, नियम जान करके जो है वो कहाँ अपने घर आ गए और प्रसन्न होकर के भगवान सत्यनारायण के बारे में विचार करने लगे कि मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन जो है जल्द से जल्द कर लूंगा। ऐसा विचार करते रहने के कारण से उसको उस रात्रि नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन वह प्रातःकाल ब्राह्मण देवता उठे और नित्य दैनिक कार्य जो करते थे, जैसे स्नान आदि करके भगवान का पूजन पाठ करना, वो सब करने के बाद संकल्प लिए क्या कि भगवान आज मैं जो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जो भी भिक्षा मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो आलसी थे, इस कारण उनके साथ ये दुर्दशा हुई। पूजा पाठ का कर्म नहीं करते थे, आता था सब कुछ लेकिन आलसी थे। तो भगवान उनको क्या किए, उनको उत्साह दिलाने के लिए एक रास्ता दिखा दिया, ऐसा कार्य करो। तो सब कुछ आने के बावजूद वो चाहते, वो करते थे, जब भिक्षा मांग करके जीवन यापन हो जा रहा है तो मैं क्यों पूजा पाठ करूं, क्यों कर्म करूं। तो इस कारण से भगवान परीक्षा लिए, कई दिन तक भिक्षा नहीं मिली। अब यहाँ भगवान जब रास्ता बता दिए तो अगले दिन संकल्प लिए कि भगवान आज मुझे जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। और ऐसा मन में संकल्प लेकर कि वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़े और चलते चलते वहां चले गए जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे, और उसको उसका दुगना मूल्य दक्षिणा जो है प्राप्त हो गया। अन्य दिन जो भिक्षा मिलती थी उससे दुगना धन प्राप्त हो गया, जिससे उन्होंने पूजन पाठ का भी सामान ले आए और भोजन की भी व्यवस्था हो गई। अब जो है ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के घर पहुंचे और बंधु बांधवों, पास पड़ोसियों को बुला करके यथाशक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजन किए और प्रार्थना किए भगवान से। और जैसे उनको पंजरी प्रसाद जब ग्रहण किए तो उनके मन में ऊर्जा आ गई, आलस से छोड़ दिए, अब पूजा पाठ में काम में लग गया बढ़िया। धीरे धीरे उनके यहाँ धन संपन्नता बढ़ते गई, आमदनी बढ़ते गई, सुख बढ़ता गया, तो घर में और अच्छा हो गया। कहीं मंदिर में नौकरी लग गई तो उनकी आमदनी और बढ़ गई। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ते हुए देख करके ब्राह्मण देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, एक बार व्रत करने का जब इतना सुंदर फल है तो क्यों नहीं यह व्रत मैं जीवन भर के लिए उठा लूं, पूजा पाठ के तो काम ही है, वो भी कर लिए जाए साथ में। ये सोच करके जीवन भर के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने लगे। और इस प्रकार प्रत्येक महीने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते करते जो है वह इस लोक में सुख को भोग करके अंत समय में सतलोक वैकुंठ को चले गए। अब जो है सूत जी फिर पूछने लगे, ऋषिगणों अब मैंने ये बता दिया कि कहाँ से कथा की शुरुआत हुई थी और किन्होंने सबसे पहले किया, मैंने दोनों चीजें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। तब जो है सूत जी महाराज से फिर समस्त ऋषिगण खड़े होकर पूछने लगे कि गुरुदेव उस ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया, उनकी भी कथा सुनाइए, कि वहीं तक वो कथा थी, आगे भी किसी ने किया है कि नहीं पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिगणों आगे की कथा सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण शतानंद अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था, तभी एक लकड़हारा लकड़ी बेचते बेचते उनके दरवाजे पर पहुंचे। अब जब पूजा पाठ चलते तो हम दरवाजा खुला रखते हैं, तो वैसे ही ब्राह्मण के घर में पूजा होते तो बाहर दरवाजा खुला, लकड़हारा कई बार घर में आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो फिर लकड़ी के बाहर रख करके जब भीतर जाकर के लकड़हारा वहां देखते तो कहा देखते कि कुछ पूजा पाठ चलत, सब मंडली वहां बैठे हुए। पूजा सुनने के बाद जब ब्राह्मण देवता के पास में प्रसाद लेके लिए जाते तो धीरे से ब्राह्मण देवता से पूछते कि महाराज ये कौन सा पूजन है, क्यों, क्योंकि हर महीने जो मैं आपके दरवाजे से जब गुजरता हूँ तो हर महीने पूर्णिमा के दिन आपके यहाँ से पूजा पाठ की आवाज आती है, ऐसे कौन सी पूजा है जिसको हर महीने करना पड़ता है। तब जो है ब्राह्मण देवता कहने लगे कि लकड़हारे हम जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हैं और इसे हर महीने की पूर्णिमा को मैं करता हूँ, और इन्हीं का जो मेरे यहाँ धन धान वैभव देख रहे हो। ब्राह्मण अपनी आप बीती बताने लगे, क्यों, वो भी पहले गरीब थे, धीरे धीरे आमदनी बढ़ती गई, धन संपत्ति बढ़ गई, तो अपनी आप बीती बताने लगे कि जो धन संपत्ति मेरे यहाँ देख रहे हो, पहले तो मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, जब से मैं भगवान सत्यनारायण की शरण में गया हूँ तब से धन संपत्ति बढ़ गई और देखो मैं सुख से हूँ। इसलिए नियम पूर्वक मैं हर महीने इस व्रत को करते रहता हूँ। इस प्रकार की व्रत की महिमा सुन करके और व्रत का विधि विधान जान करके लकड़हारा भी वहां से चल दिए, प्याज बुझाकर और प्रसाद लेकर के वहां से निकल पड़े। चलते समय लकड़ी के भार को सिर पर लेकर के वह लकड़हारा विचार करने लगा कि आज इस लकड़ी के बेचने से मुझे जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत को करूंगा।
और ऐसा मन में विचार करके वह लकड़हारा भी लकड़ी के भार को लेकर के वहां चले गए जहां बड़े बड़े धनी लोग रहा करते थे, और उस लकड़हारे को लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने क्या किया, रास्ते में आते आते जो ब्राह्मण देवता ने पूजा सामग्री बताई थी, यथाशक्ति जो जो याद था वो सब कर लिए। ध्यान रखेंगे भगवान सत्यनारायण की पूजा जो है एकदम सहज पूजन है, ताम झाम ज्यादा नहीं लगता उनके लिए। तो क्या करते हैं, जंगली पूजा समझ सकते हैं इनको, जो जो एकत्रित कर सकते हो उसी से इनकी पूजा होती है। जंगल में बैठे हुए व्यक्ति जंगल के कंद मूल फल इकट्ठा करके उनको चढ़ाते हैं, जो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वो जो जो उपलब्ध कर सकते हैं वो सामग्री चढ़ा दीजिए। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय जो प्रसाद है पंजरी प्रसाद, आटा वाला, वो प्रसाद सबसे ज्यादा प्रिय है। और वहां भी भगवान छूट दे दिए, ठीक है गेहूं आटा नहीं है तो चावल आटा बना दो, वो भी ग्रहण कर लूंगा, जबकि चावल वो भी नहीं खाते तो हमको भी खाने के लिए मना करते हैं, तो वहां तक छूट दे दिए। इसलिए यथाशक्ति पूजन जो है भगवान की करते हैं, बाकी तो पंडित बुलाने के कारण काम झाम है, तो सहज पूजन। और इस प्रकार से लकड़हारा भी जो जो सामग्री एकत्रित करने के लिए पंडित जी बताए थे वैसा इकट्ठा करते करते घर पहुंचे और बंधु बांधवों को, पास पड़ोसियों को बुला करके यथाशक्ति ब्राह्मणों के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किए। और जैसे ही पहले बार चुटकी वो प्रसाद ग्रहण किए, उनके शरीर में स्फूर्ति आ गई, और जो रोग शरीर में चल रहा था जिसके कारण वो लकड़ी बेचने का बस काम करते थे, वो सब रोग दोष दूर हो गए। अब कर्मठ होकर के बड़ा काम करने लगे, जिससे कि उस लकड़हारे के भी जीवन में परिवर्तन आया, और वह भी धन धान सुख शांति समृद्धियों से परिपूर्ण होकर के इस लोक में सुख को भोग करके अंत समय में भी ऐसा हुआ कि भगवान सत्यनारायण की पूजा किए, पंडित जी प्रसाद दिए, खा करके जो अपने घर पहुंचे और धाम में चले गए। इस प्रकार से अंत समय में भी भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह लकड़हारा जो है प्रसाद ग्रहण करके इस लोक में सुख को भोग करके सत्यलोक वैकुंठ को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दान आदि देकर के संतुष्ट करते थे, लेकिन उस राजा के यहाँ संतान नहीं थी। धार्मिक बहुत थे धार्मिक, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी। एक समय जब उन्होंने अपने गुरु आचार्यों से जब सुना कि भगवान सत्यनारायण की पूजा के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, तब उन्होंने भी भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। और कहाँ, भद्रशिला नामक नदी के तट पर बैठ गए, तंबू पंडाल लगा करके कई कई दिनों की पूजा शुरू हो गई। वहाँ हर दिन भगवान की नई पूजा होती थी, हर दिन कथा सुनते थे, हर दिन हवन पूजन करके समाप्ति होती थी, फिर अगले दिन नया से बैठते थे, फिर ऐसा कई दिनों के अनुष्ठान शुरू कर दिए। अब जो है उसी नदी के तट पर एक साधु नामक बनिया जो है व्यापार करने के लिए अपने नाव में बहुत सारी संपत्तियां लेकर के जा रहे थे। अब राजा रानी को पूजन करता देखे तो अपने नाव को उसी नदी के तट पर ठहरा दिए और राजा रानी के पास जाकर के उनके समक्ष प्रणाम करके कहने लगे कि हे राजन, आप यह कौन से देवता का पूजन कर रहे हो, इसकी करने से क्या फल मिलेगा, मेरी इस विषय में सुनने की इच्छा हो रही है, मुझे इसके बारे में बताओ। अब वो साधु बनिया जो है वो क्यों पूछे राजा को जाकर के, वैसे तो धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो, जब कहीं पूजा पाठ हो तो इच्छा ना होते हुए भी वहां पहुंच जाते ना। हाँ, पूजा तो करे। वो जो साधु बनिया जो से वो धार्मिक व्यक्ति रही से, लेकिन जब पूजा पाठ होते, तंबू के बाहर जो है मंत्रोच्चार होते, जब सुने तो फिर नाव वहीं ठहरा करके जा करके देखते हैं कि भाई राजा रानी पूजन कर रहे हैं, जाकर के पूछते हैं कि महाराज ये कौन सी देवता की पूजा है, क्योंकि पूजा पाठ तो मैं भी करवाते रहता हूँ, लेकिन ये पूजा मैं पहली बार देख रहा हूँ, कौन सी पूजा है बताओ। तब राजा उनका मुख कहने लगे कि साधु नामक बनिए, सुनिए, हम जो है भगवान सत्यनारायण के पुत्र कामना की इच्छा से जो है यह सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं, इनके द्वारा मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अब जब बनिया इस प्रकार के वचन को सुने, तुरंत राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज इस व्रत के बारे में तो मुझे भी बता दीजिए, क्यों, अगर ये इतना चमत्कारी व्रत है तो आप जैसे जैसे विधि बताओगे मैं भी इस व्रत को कर लूंगा, तो मुझे भी विश्वास है कि संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार से राजा जो है साधु वैश्य के इस प्रकार के वचन को सुन करके कहने लगे और सारा विधि विधान जो है उस बनिया को सुना दिए। और वह बनिया भी भगवान सत्यनारायण के पूजन का सारा विधि विधान जान करके कहाँ चले गए, अपने व्यापार करने के लिए चले गए।
और व्यापार से लौट करके तुरंत शाम तक घर लौट कर आ गए। क्यों? पहले के समय पर जो है सप्ताह भर के लिए नगर से बाहर चले जाते थे कामकाज में, लेकिन जब बनिया को उपाय मिल गया तो मन ठहरा नहीं, सवेरे की शाम तक लौट करके आ गई। पत्नी ने बताना है खबर कि भाई इस प्रकार से कुछ उपाय मिले हुए कि इतना दिन विवाह के होते हो गए लेकिन अब तक संतान नहीं, तो चलो एक उपाय के रास्ता मिले हुए, कैसे बताया जाए। तो तुरंत शाम तक घर लौट करके आकर के पत्नी ने जाकर के वहां बताना शुरू कर दी। किस प्रकार से बताने लगे? उनकी पत्नी का नाम जो लीलावती था, उनको जाकर कहने लगे कि लीलावती, भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के द्वारा जो है संतान की प्राप्ति होती है। आज मैंने राजा के द्वारा इस प्रकार का पूजन करते देखा है। इस प्रकार से सारा पूजन का विधान है कि बीच में नहीं उठते, प्रसाद लेकर के ही उठते हैं और किसी प्रकार से जो है वह मन में जो है भगवान के प्रति जो है द्वेष नहीं रखते। द्वेष का मतलब है कि अविश्वास नहीं रखते। तो भगवान सत्यनारायण जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सारा विधि विधान बता दिए। अब बनिया फिर से व्यापार के कार्य में लग गए। अब इधर जो है धीरे धीरे समय बीतने लगा और बनिया एक संकल्प भी अपनी पत्नी को बताए थे, क्या कि लीलावती, हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे लेकिन तब जब हमारे घर में संतान हो जाएगी। इस प्रकार संकल्प सुना करके वह वैश्य फिर से व्यापार के कार्य में लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उस वैश्य के घर में भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती जो है गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद में फिर लीलावती जो है शुद्धि अशुद्धि ठीक हो जाने के बाद अपने पति से कहती है कि महाराज स्वामी, आप जिस व्रत को करने का संकल्प किए हुए थे उसे पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे घर में संतान हो गई है, इसलिए अब आप उसे पूर्ण कर दीजिए। इतना वचन सुन करके वह वैश्य कहने लगा कि अभी तो काम बहुत फैला हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, अभी मैं पूजा पाठ के लिए समय नहीं दे पाऊंगा। तो युगी प्राणी, आज नहीं तो कल करना है करके भगवान कहाँ भागे आज? सबके भाग में ये रहते कि हम भगवान ने बहुत चला देते, लेकिन खुद के जब बात आती थी हम मान सम्मान वाली बात आ जाती, अरे वो व्यक्ति रूठ जाएगी तो फिर अच्छी बात नहीं, तो वहां मनाए के लिए 10 बार चले जाओ, लेकिन भगवान जी के लिए हम टाल देते हैं। भगवान आज घी की दीपक नहीं जला पा रहे, कल पक्का जला दूंगे, तो टाल देते हैं वहां पर। बढ़िया भी वही काम करेंगे कि अभी तो काम बढ़े हुए हैं, कुछ दिनों के बाद मैं ये कार्य कर दूंगा। कब? जब कन्या जो बड़ी हो जाएगी और विवाह जब होगा तब सारे परिवार के लोग आए रहेंगे, बढ़िया हरियर मड़वा ये सब दोनों काम हो जाए। तो इस प्रकार से विवाह के समय सारा कार्य, पूजन का कार्य बोल करके वैश्य जो है फिर से जो है अपने व्यापार के कार्य में लग गए। अब इतना लंबा छुट्टी का वजह, इतना लंबा छुट्टी का वजह देखो, कन्या तो भी जन्म लिए है और छुट्टी ले ली इसकी शादी के समय कार्यक्रम बार बार भैया टोकते थे, तो फिर वो फिर बार बार पति बोलते रही, ऊपर से अच्छा भैया थोड़ा लंबा छुट्टी ले लिया जाए, ठीक बीच में बोल चाल मत रहे इस प्रकार से, तो सीधा बोल दी भाई विवाह के समय जो कार्य कर दी जाए। अब जो है धीरे धीरे कलावती कन्या पिता के से बड़ी होने लगी। कुछ काल और बीत गए। जब कलावती कन्या विवाह योग्य हो गई तब एक दिन साधु बनिए ने क्या देखा? अपनी कन्या को नगर के मध्य देखा। हाँ, जिधर बैठना है आराम से बैठे जा सकते, इससे जरूरी नहीं साइड से अब हाँ आराम से जिससे सुनना विशेष हम कहीं से कोई वेट करके सुन करना, ये देखो बस ऊपर से बैठ के नहीं सुनेगा कि आप भी जहाँ बैठे हो भगवान से भी ऊपर कहीं बैठते जब तब दिक्कत होती है वहाँ पे, आपने नहीं बोला ऊपर जब बैठते ना तब, ताकि वही कृष्ण अर्जुन के बीच के संवाद है ना, वैसे हनुमान जी के ऊपर से कि वक्ता श्रोता जो होते गुरु शिष्य वाली जो बात होती वहाँ पे ये बात बोले गए थे कि जब गीता के वचन भगवान सुना चुके सुनने वाला जो श्रोता के भाव के स्थान थे, एक वजह से कि अर्जुन नीचे दी और मैं कथा सुनाता हूँ, लेकिन वे तो हम सिर के ऊपर बैठ करके कथा सुने हैं, जेकर कारण से पापी बन गए। तो जा ते अब से जो प्रेत बन जावे, हनुमान जी ने श्राप दे दी कृष्ण जी की प्रेत बन जावे करके। अब हनुमान जी हाथ जोड़ करके विनती करते, प्रभु इस प्रेतत्व की मुक्ति बताओ। कहा ये तुम और मैं जानबूझ करके नहीं करे हो, आपको लोग वहाँ स्थान दे रहे हो, रास्ता आप ही बताओ। तब फिर हनुमान जी के पास कृष्ण जी बोलते कि जाओ जो मैं गीता सुनाया हूँ वो गीता का अपन भाषा में भाष्य बोलते अपन भाषा में अनुवाद कर
तो प्रेत बन गई सब। तो प्रेत ही भाषा में अनुवाद करोकर और ओकर बात तो प्रेत से मुक्ति हो जाएगी करके। तब हनुमान जी जो है वो गीता के प्रेत से वचन लिखी वहां पे अपन भाषा में अपन तरह से समझाते हुए जिल प्रेत गीता प्रेत भाष्य करके बोले गए। जिगर बाद जो है वो हनुमान जी प्रेतत्व से मुक्ति होकर के फिर अपन स्वरूप प्राप्त करें। तो वहां पे भगवान की कथा से बताया गया है कि जब हम कोई आचार्य बनाते हैं, चाहे वो छोटे बालक ही का बना हो, तो बोला ऊपर ही बिठाओ, थोड़ा आसन पर रखोकर ऊपर नीचे बैठ करके ही ग्रहण करो। ऊपर ऊपर से बराबर करते हैं हम तो वहाँ पे दोष लगती। तो सोचो हनुमान जी परम भक्त है, बोला वहां पे श्राप लग गया और वो प्रेत बन गई। तो प्रेत भाष्य करके जब हनुमान जी लिखी ना उसके बाद प्रेतत्व से मुक्ति हुई। तो जो है वह बनिया जो है सब काम जो सब काम हो गए, मेरी कन्या बची हुई है। सोचे कि भाई विवाह योग्य हो गई कन्या, तो कहाँ पहुंच गए, घर पहुंच गए। घर पहुंच करके अपनी पत्नी से चर्चा करने लगी कि भाई कन्या बड़ी हो गई, विवाह के बारे में चिंता क्या करती है। तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी आप देखना शुरू करो, समय हो गया है तो आप विचार बना लिए हो, चलिए आप जैसा आदेश करेंगे। अब जो है वैश्य अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिए गांव में, अपने नगर में, कि जो भी हमारे घर परिवार के लायक मेरी कन्या के लिए जो सुयोग्य वर होंगे उनको खोज करके लाओ। दूत जो है चारों दिशाओं में चले गए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो है उनके सेठ की कन्या के लिए श्रेष्ठ होंगे। अब जो है कुछ दूत आकर के पूछते हैं कि महाराज आसपास के नगर में तो कोई व्यक्ति नहीं मिले जो आपके घर परिवार के लिए ठीक ठाक होंगे, अब आज्ञा दो तो समुद्र के दूसरे पार चले जाते हैं। अब जो है सेठ जी कहने लगे कि जब आसपास के नगर में नहीं मिले तो चले जाओ दूर तक के। दूत जो है आज्ञा पाकर के कहाँ चले गए, कंचनपुर नामक नगर में चले गए जो समुद्र के दूसरे पार था, जो अब कलकत्ता कहलाता है। और वहां पहुंच करके देखे कि सुंदर गुणवान जो है साधु के बनिए के एक साधु वैश्य एक बनिए के पुत्र को देख करके हैं, बार बार इस प्रकार विनती करने लगे। तब दूत कहने लगे कि हम क्षमा नहीं कर सकते, जो भी कहना राजा के सामने चल करके कहना। और उन दोनों को भली प्रकार से जंजीरों से बांध करके राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने जब देखा कि ये दोनों चोर हैं और रंगे हाथों धन भी इनके पास से बरामद हो गया है, तो क्रोधित होकर के उनको जो है जेल खाने में डलवा दिए, कठोर कारागार में डाल दिए। अब जो है वह वैसे जो है चिंता करने लगा, जेल खाने में पड़े पड़े विचार करने लगे, न जाने कौन सा पाप पूर्व जन्म के पाप है जिसके कारण से जेल खाने की यात्रा करनी पड़ रही है। अब जो है इधर समय जो है बीतने लगा। तो एक और कथा बता रहे हैं सूत जी महाराज क्या, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागा था, उनकी कथा सुनिए। तो प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम के एक राजा थे, उस राजा के 100 पुत्र थे। वह राजा जहां भी जाते थे 100 पुत्रों को साथ में लेकर के चलते थे। एक समय की बात है, वह राजा जो है अपने 100 पुत्रों को लेकर के शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे। ग्वाल बाल बगल बरगद पेड़ के नीचे बैठकर भगवान सत्य देवता का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया जंगली पूजन, जो जो इकट्ठा कर सकते वैसी पूजा करना है। तो वो ग्वाल बाल बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। परंतु राजा जो है अभिमानवश, भाई मैं तो राजा हूँ, ये तो प्रजा है मेरी, करने दो जो भी पूजा पाठ है। तो ना तो घोड़े से नीचे उतरे और ना ही भगवान को नमस्कार किए। अब जो है ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करके उनका प्रसाद राजा के सामने रख दिए, क्योंकि राजा तो बड़े हैं, उनका हाथ भी नहीं दे सकते थे। तो कहने लगे कि महाराज ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा, और जाकर के खुद प्रसाद खाने लगे। अब राजा सोचे कि राजा ने प्रसाद कभी परित्याग कर दिया और घोड़े से तो नीचे उतरे ही नहीं थे, घोड़े को आगे बढ़ा दिए। जैसे घोड़े को कुछ कदम आगे बढ़ाए, पीछे मुड़ करके देखते हैं कि जो 100 पुत्र साथ चल रहे थे सब मरे पड़े हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि वहां कौन से राक्षस यक्ष किन्नर हैं जिन्होंने एक बार में मेरे 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया। और बड़े दुखी मन से जो है कुछ और कदम जब आगे बढ़े तो तुरंत उनके सेनापति आकर के बताते हैं कि महाराज आज ना जाने कैसा बुरा दिन है, क्यों आप जैसे राजमहल से बाहर निकले अपने पुत्रों के साथ में शिकार करने के लिए, सारे शत्रुओं ने आक्रमण करके राजमहल को जीत लिया और हम सबको वहां से बाहर कर दिया है। अब जो है राजा सिर पकड़ करके बैठ गए और विचार करने लगे, सुबह से अब तक मैंने ऐसे कौन सी जीव की हत्या कर दी, क्यों शिकार में निकले थे तो सोचे मैंने सुबह से अब तक कौन सी जीव की हत्या कर दी जिसके हाय के कारण, जिसके दोष के कारण से मेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए। और राजा दुखी मन से विचार करने लगा मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे काम किया, क्या किया। अंत में एक जगह याद आया उनको, कहाँ ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे, मैं ना वहां शामिल हुआ और ना मैं घोड़े से उतर करके भगवान को नमस्कार किया।
और राजा का अधिकार है और राजा का कर्तव्य भी है कि वो उनकी प्रजा चाहे किसी भी जाति की रहे, किसी भी पूजा में जो है उनकी सारी पूजा में बैठने का अधिकार होता है राजा को, सभी पूजा में बैठ सकते हैं। तो मैं उस पूजा में शामिल नहीं हुआ, मन में पश्चाताप आया, तुरंत घोड़े पर सवार होकर के उसी स्थान पर पहुंचे और उन गोप गणों के साथ बैठ करके नीचे में राजा ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और जब उनको प्रसाद दिया गया, पंजरी प्रसाद, तो जैसे पहली चुटकी प्रसाद ग्रहण किए, सामने तो 100 पुत्र मरे पड़े थे, वापस सब खड़े हो गए। महाराज देखिए इतना चमत्कार है। दूसरी बात, फिर प्रसाद खाए, तुरंत प्रसाद खाते ही क्या हुआ, फिर सेनापति आगे बताते महाराज फिर चमत्कार हो गया, सारे शत्रुओं ने भी आपकी शरणागति वापस ले ली और हमको अपना राज्य जो है वापस लौटा दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गए, कितने चमत्कारी पूजन को मैं छोड़ करके चला गया था। और सारा विधि विधान ग्वाल बालों से जान करके राजा अपने राजमहल में आ गए और रानी के साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का जीवन भर व्रत और पूजन करने लगे भक्ति भावना से। और इस व्रत और पूजन का प्रभाव इतना हो गया कि वह राजा भी अंत समय में भगवान सत्यनारायण का प्रसाद पा करके अंत समय में सत्यलोक बैकुंठ को चले गए। अब जो है सूत जी महाराज बताते हैं कि जो नर नारी परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हैं तथा भक्ति संपन्न होकर के तत्काल फलदायिनी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, यदि वो निर्धन है तो धन की प्राप्ति होती है, अगर बंधने पड़े हुए प्राणी है तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और भयभीत पुरुष है तो भय से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत को करने वाला और कथा को सुनने वाला संसार में मनोविलासी पदार्थों को भोग करके सुख को प्राप्त करता है। ध्यान रखेंगे, करने वाले तो जितने पुण्यशाली नहीं है, सुनने वाले उससे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं, उनको ज्यादा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि करने वाले ने तो प्रचार किया, उनको तो प्रचार का फल मिलेगा ही मिलेगा। जो सुनने बैठे हुए हैं उनको ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि उतने दूर से आप उस कथा को सुनने के लिए आए हैं। तो भक्ति के मार्ग में जब आप उतने कदम चले हैं तो कहते हैं कि हर कदम में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, हर कदम में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इतना पुण्यशाली है। तो कहते हैं कि इसीलिए बोलते हैं कि जब भगवान जो है संत के रूप में भी आते हैं, कभी कभी जैसे जितनी बार भी कथा सुने कुछ ना कुछ रूप बदल करके आए हैं। तो भगवान जो है सत्यनारायण भगवान वही स्वरूप है कि सत्य के रूप में हर घर में जो है वो स्थान लेते हैं। तो यहाँ सूत जी महाराज भी बताते हैं कि जो भी भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं वो तो पुण्यशाली है ही, जो सुनते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जो है सूत जी महाराज जी बताते हैं कि जिन्होंने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। क्या? सबसे पहले भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो है एक ब्राह्मण ने किया था, शतानंद नाम का ब्राह्मण था, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था। दूसरे जन्म में वह सुदामा नामक ब्राह्मण बना, जिन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण जी का सानिध्य पा करके बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। उस ब्राह्मण से सुनकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत को किसने किया था? लकड़हारे ने। लकड़हारे हाँ। तो लकड़हारा भी जीवन भर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे, करते करते इतने पुण्यशाली हो गए कि दूसरे जन्म में निषादों के राजा गुहराज बन करके आ गए, राम जी के मित्र, और राम जी का चरण पखार करके बैकुंठ लोक प्राप्त कर लिए हमरे जाति के लिए। तो कि वो हमारे पूरा कुल तार दी नाम से निषाद श्रेष्ठ कर दी। तो ये फिर आगे चल करके जो है उल्का मुख नाम के महाराजा नदी किनारे बैठ करके जो पत्नी के साथ व्रत कर रहे थे, तो वो भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे। करते करते दूसरे जन्म में राजा दशरथ बन करके आ गए, जिनके भगवान स्वयं पुत्र के रूप में राम जी के रूप में जो है प्रकट हो गए उनके घर में। और उन्होंने दक्षिण प्रदेश में रंगनाथ भगवान जी के मंदिर की स्थापना करके बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात साधु नामक बनिया, जिनकी कथा सबसे ज्यादा सुनी जाती है और सब कोई जानते हैं, कलावती लीलावती करके चिढ़ाते भी खेल खेल में बात कर देते हैं। तो उनके द्वारा सीखे क्या चीज, ये कोई नहीं करते, बस उनका सीख कोई नहीं ध्यान करते, चिढ़ा भले देते हैं कि कलावती लीलावती की कथा नहीं बताया महाराज। फटफट संस्कृत में जब पढ़ दो तो ऐसी वाली बात है, कलावती और लीलावती की कथा नहीं बताया है, तो उससे सीखे क्या, लेकिन ये कोई नहीं ध्यान देते हैं। वो वैश्य जो है बार बार व्रत टालते 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 जब अंत में भगवान की शरणागति में गए, तब क्या हुआ, उनकी मुक्ति हो गई। और दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बन करके आ गए, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान जो है वह दान करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दान करके जो है उनका मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ये घटना ये आरंभ की आरंभ राजा की नगरी है। तो वहां उसके बाद अंत में जो जिनके 100 पुत्र थे, राजा तुंगध्वज,
उनकी कथा आती है। वह भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करते करते उनकी शरणागति में जाकर के इतने भक्ति भाव में आ गए कि दूसरे जन्म में जो है वह सृष्टि के प्रथम पुरुष जो है स्वयंभू मनु बन करके आए। और इस प्रकार से संसार के सभी लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग उन्होंने दिखाया और खुद जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और ग्वाल बाल जो जंगल में बैठ करके भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, वे दूसरे जन्म में कहा वृंदावन के ग्वाल बाल बने, जिनकी मृत्यु किसी की नहीं हुई है। जितने ग्वाल बाल थे किसी की मृत्यु नहीं हुई। भगवान ने उनको सशरीर जो है गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जो बैकुंठ भी नहीं है और बाकी तीनों लोग भी नहीं है। गोलोक धाम अलग ही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण सदैव वहां रमण करते रहते हैं। उस धाम में वहां उनको पहुंचा दिए। उनकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्याय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना करोति सर्व प्रभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। रक्षपदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अत्रालो श्री जगदीश्वर देवताभ्यो नमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाकी सब जो है चल आ जा, चखा दे अभी खाली। तो दे हाथा देख चालू हो के संगवारी हो घर में अभी गृह प्रवेश में हाथा देते। कितना सुंदर चलाके से बोली से पैसा दो बख्शिश की वही किन्नर है। ये मन पहले छानबीन कर ली सब धान घूम घुमा ली से हमर भांचा हमर बहू देखो तो कैसन टाइम लगावत थी। काकर किस्मत जागे भगवान आज काकर शादी लगा थी भगवान जाने बने हाथ हाथे बहु भाजी। हरि ओम नमस्ते नमस्ते विद्यावां विष्णुत्यं तें देवी वन्दे कन्या सरस्वती स्थानां गंगास्थित्या लीलासदागरं धनेर समुदं सती पुत्र कृत्यचर्मस्ति सुपुत्र महाग्रहं राहुके नमस्तेत्याकारं वैशेषता शुक्राचार्य देवता श्री मुनीश्वर प्रबोधनान् तान् मुनिप्रणय यक्षान् ग्रहान् सदा रक्ष रक्षिणाः। ओम स्वाहा जम सूर्याय नमः। हेठ हाँ ऐसे हाँ बस स्वाहा जम सोमाय नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा इंद्राय टपका मत पानी मत छू। हो गए हाँ बस हाँ कम कम डाल। हम जाने कर्मात्मकं जासी कर्मास्ति महागणाधिपति नमो नमः स्वाहा। ओम निर्मालिके नामानि अति कृष्ण सदर्भवति काम काम विवासिं मरिये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम महावेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम आदित्यवलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सतीपुत्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम आदित्यवलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नंदिने नमः स्वाहा। ओम शिव महाकालाभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी सप्तभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादिकालाभ्यां नमः स्वाहा। हरि ओम आजवागुशंका शंकाश्रे महादित्य सर्वभागं रोदोषिवागं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम हरिहंसाय वंशनादरा समनाय शतंगों चतुर्भुजं चतुर्मते नमः स्वाहा। ओम धरणीर समुद्रं विष्णाने समस्तमं कुमारते तमंगलमंगलम भवाय नमः स्वाहा। ओम देवमुनिया समग्रपेनां प्रभवं कुसुमं सुमरोवेदं तमुदं प्रमाम्यं ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम देवानां कृष्णां चतुर्दश त्रयं बुद्धिमुद्रं त्रिलोकेशं तन्मामि रहस्यं ओम बृहस्पति नमः स्वाहा।
मंगलचरणं परमं गुरुं सर्वशास्त्रकारं प्रणमाम्यहम् ओम भार्गवाय नमः स्वाहा हरि ओम लीलांजन स्वाहा सामृतमेवं छायामातं समुद्रं समुद्रमां सरचरणं ओम सरचराय नमः स्वाहा ओम अजनाय महावीरं चन्द्रादित्य श्रीकागर्समुद्रं कमलां प्रणमाम्यहम् रावे नमः स्वाहा ओम पराशक्तिपिण्डं कारकं कारकं घोरं तद्गीतं प्रणमाम्यहम् ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मांडादि प्रांतानि मानुषि भूमि सुदम दर्शन दृष्टि दर्शने लौकिक सर्वेहा शांतिग्राह शांति भवतु स्वाहा ओम गौरीय नमः स्वाहा ओम गणपतिये नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम ऋतुभ्यां नमः स्वाहा कालाय नमः स्वाहा ओम ऐं तन्वार स्वाहा ओम सिमद्धं नाज्म समिधि अवैस्तोः वैस्तकं सर्पं सहस्रं ओम रभ्यो नमः स्वाहा ओम शिवा ओम तजोखामा इंद्र सकनो मरुद्भिः सोमं वित्राः सूर्यविद्वानं जय शत्रुरवमनुतं दस्वान वयं कृणो विष्णुतोनं ओम इंद्राय नमः स्वाहा धर्मधिगत्वं इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम प्रजापतिने त्वां देतन्यो विश्वानि रूपाणि पराता बभूव यत्तस्मादे चौतन्नं गयस्कृतं वयं कुंसया सर्वेभ्यो एके च प्रतिगुणे त्रिक्षेति विद्येभ्यो सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सबुद्ध्या उपमा अष्टवसत्योनिम सत्यशिवा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा गणानान्त्वा गणपति कुंभवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति कुंभवामहे निधान्त्वा निधवति कुंभवामहे वसोमा हम जानी गर्भमा पुरमजाति गदं श्री महागणाधिपतिये नमः स्वाहा स्वाहा आकाशाय नमः स्वाहा ओम अश्विनो भैषजेन ब्रह्मवर्षदा विसर्जयेन विसर्जयामि सरस्वती भैषजेन वीर्याजन्ना विसर्जयामि श्रीवीर्यवलाय श्रिये यक्षेवलाय श्री अभिषेचयामि ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा ओम अश्विकुमाराय नमः स्वाहा हरि ओम सर्वगणाय नमो नमः जल देना इधर जॉब की है देव नमस्ते अस्तु रुद्रुभ्यः नमः स्वाहा 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 नमस्ते पुष्टिकर्ता शांतिकर्ता वरदो भव खाली उस प्लेट में रख दीजिए डबल करो ये साथ में चावल कोई वगैरह कर दो चावल प्लेट में साथ में रखना जो भी वो लेकर के जाए तुम डागनी शागरी भूत्रे देताल पिसाच सहितम बुलम समर्पयामि भो क्षेत्रपाल समृक्ष बलिमक्ष समं यजमानश्च सकुटुम्बश्च आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता शांतिकर्ता वरदो भव इदं अत्रादो नानाविधानेषु पावकाग्ने नमो नमः क्षेत्रपाल देवताभ्यो रक्षतां जगदीश्वरः बाती चढ़ा दे महाराज जी तिकड़ी से अब बिना देखिए पीछे से देखो लइका मन उतरा था बिच्चे देखना नहीं है ना ओम यदक्षरपद भ्रष्टम मात्रा हिरम चेत पैसा डाले परमेश्वर नाम गोत्र के नाम लगा लेंगे सभी अपन नाम गोत्र के नाम ले लो प्रार्थना कर लेना है भगवान लक्ष्मी नारायण से नाम नाहम गोत्र कर्णम तद्गतेन सकल कामना सिद्ध्यर्थे श्री जगदीश्वर देवताभ्यो नमः श्रीमन् नारायणाय नमो नमः यथा मितोपचार अष्टलक्ष्मी फल प्राप्त करते तद्गतेन अस्याम यजमानस्य गृहे समस्त प्रकारे आदि व्याधि जरा पीड़ा क्षितिज पासा ऋण रोग दारिद्र्य आदि निवारणार्थ तुभ्यं पूजनं समर्पयामि महाहुतिं समर्पयामि तद्गतेन पूर्णाहुति निमित्ते संकल्पं करिष्येत ओम पूर्णातुपता सुमरा पूर्णाक्तय वस्य सत्कृत स्वाहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्यै नमो नमः स्वाहा बोले यज्ञ नारायण भगवान की एक किनारे में डालो जला तुम्हें मत डालना भी ताकि आपके सांगला अच्छे से जले अब भी डालने नीचे बीच वैसी पूरा हरि ओम हां तो बीच में डाल बसो पवित्र वसी सतधारम बसो पवित्र वसी सतधारम देवता समिता मानो बसो पवित्र सतधारेण कामचुरो नामके नमो नमः स्वाहा किनारे किनारे से डाल दो दोनों के जल लेना है
जब कर लो बस ध्यान के ले रहे उजाला दिखा लोटा के कलश ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णेश्वरी ज्ञान भक्ति सिद्धार्थम निक्षाल देहि पार्वती महामाया तुम जगत माता महामाया तुम जगत पिता महामाया तुम जगत धात्री नारायण भगवान की जय। पूरा हो गए हवन के, अब आरती बाँची है, थोड़ा सबर कर लो, बहुत धुआं हुआ था। पर्स काका तो रहेगा बेटी को पर्स सामने हाँ थान रख ले, एक किनारे रख दे, एक मांगे दे पूरा पकड़ लेते एक अंदर में रखा चांदी, ये चांदी होती मत रख, होती मत रख, ऊपर रखना था, ऊपर रखना कोणता ये कोणता पर रख, चांदी येती 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 हाँ अंदर में रखे रहा। साड़ी नहीं तेरी लाल की नहीं हमारे चलो आरती करो, आरती चलो चलो आरती चलो। ओम जय लक्ष्मी रमणा मनोरथ पायो श्रद्धा सजनी स्वामी श्रद्धा सजनी ओ फल भोग्यो प्रभुजी ओ फल भोग्यो मन हाँ है शाम में गए वो कैसे नहीं छोटे मम्मी बाद में आए मामा से नहीं तुम नहीं आकर बहु मन आओ कार्यक्रम में ते खाना पीना चला थे ले दुकान बढ़ा दे क्या कहे सब आगे में ना खोल तो नहीं आए नहीं है खाली वापस बंद कर देगा पूरी बन गई पूरी बन गई काका बन गई देखा पूरी निकला हाथ का बना हूँ वीडियो नहीं बना हूँ डाल भैया डाल अच्छा था मैं माँ हाँ पूरी बना थे साए
ये ठीक एक सिलेंडर में होंगे दूठी लगी दूठी लगी से नमक डाले हैं नहीं नमक डाला तो ये मनमेन काय करते थे कि तुमके साड़ी एकदम भरे निकाले कल सुन हाँ ये हमारे का निकाले पर भी धामा निकालते नहीं थामा का चीज ला जाल निकाल के आ जाबे मन नहीं आई था खाना बना के लाए नाश्ता मैं कैसे धरूं मैं खीर नहीं डाला तो ये दे मोर लाए खाना पकड़ बेबी बेबी खाई खाना ये दी मैं तो तुर पे दूसरा वाला पसंद करे कोई है नहीं आरती प्रसाद ले आगे आरंग के क्या अध्यक्ष है आरंग के महिला अध्यक्ष था देखा प्रसाद ला छोटे से खाऊं तो नहीं कौन है प्रसाद ले माया प्रसाद ले महाराज करा अचानक बुलावा हो गई महाराज अरे चलो खाना खावा हो खाना खा भी नहीं खा एकदम चुपचाप बैठ गए कैसे लगा तो तुम्हें मन देखो तुम्हें मन अच्छा लगी ना बाद में 3 मन अच्छा का लगते वो तो सब जन देखे अमीर धर ले चल पढ़ाई वाले संदेश मिली तो कि जय खुश है हाँ ले बढ़िया अच्छा है भैया हाँ ले 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 प्रसाद में लाओ का महाराज जी इसने फोटो की जाना पकड़े ना नहीं वैसे नहीं जाने पर जाना हाथ लगाओ कि ये पार आ जाए फिर महाराज जी के दान दक्षिणा हुआ था अभी कम है बाद में वो करी महाराज ला सबसे बड़े का तुलसी पत्र ना महाराज जी बस महाराज जी है बहुत अच्छा है और भागवत भी बहुत अच्छा कहते संगवारी तो भागवत कराविर भी मिल सकते हैं ये टिकेश्वर सच साकेत महाराज जी हरे अच्छा लगी महाराज जी पूरा वीडियो लाल हो तो जत्रा भी मूंगे गणेश सबके अलग ये जो मतलब प्रमुख गणेश के श्री यंत्र के हाँ जो श्री लक्ष्मी के और गणेश बोलते हैं लक्ष्मी गणेश कनकाभूमि तो कर हरे मूंग के गणेश जो है पर कुछ अलग विशेष रीति ना महाराज जी विशेष है हरा से संबंधित धातु का पदार्थ हरे ऐसे करते हैं इस नाम से ते देना मैं वीडियो बनाता हूं कोई भी ते काबर बोला था ये बेटी कामत के तो बोला या कहां से बस सुना रखना मोरा रखना वो तो निया में भाभी फेमस वही एकदम एकदम फेमस हो गई अब बड़ा कल बन के कर वीडियो ये लक्ष्मी माता एंट्री करे कर गोड़ असली ब्लॉगर करे को खाना खा जाना भात खा इसका अब चल रोटी खा पे आ मैंने लागी बुआ घर है रहती है तो चाचा है भात खा इसने पानी लेके दे एक बाटल पानी में भर के लेगा तू खा रहे हो मिठास नहीं साग मन अच्छा बने एकदम मस्त टेस्टी बने हैं और ये नहीं भरा था भरा नहीं ऐसी एक ही चले गुड़िया अल्लाह आसू माधुरी है नहीं बढ़िया है ये मन रसगुल्ला बांटा थी खा था तुम कैसे तो कम हो गई है अरे खीर है देख बाटवे तो कम नहीं तो रहता है दाल
टमाटर ये चटनी भी एकदम मस्त लगा थी है ना। फेटे वाला थी चना आलू की सब्जी डाला कम आया डिस्पोजल हाँ पापा जा डाल डिस्पोजल में। सलाद वगैरह पूरी वगैरह सब पानी की चीज़। कैसन देरी सावा था तू पूजा चालू नहीं हो कितनी आए वह 3 दिन हो गए मामी पूजा हुआ 3 दिन हो पाठ बेड़ी गए। लगे हैं हाँ हाँ ये दे मामा आ गए। अरे मामा बोलने तो दंडल लेकिन उनके बेड़ा हो गए ही आ जाए के लेकिन ईट हार के हो ही चल घूम सैर करा डॉक्टर साहब घर लगे सैर करा। ऐसे देती बेडरूम तोर बेटा बारे तोर आदि में बैठी ललिता के बजाओ तुम्हारे चुपी चुप आ गए हो है चुपी चुप आ गए कामनी में कहा था किसी ने कामनी की रे नौकरी हो कहाँ एक जन हो छोड़ दिए थे सही में चल हाँ आशा के वजह से नहीं लगे अरे गिर से आ गया बेटा चिकन है गाड़ी इतनी निकल चुका हूँ कते गाड़ी है हाँ मोटरसाइकिल हाँ मेन रोड है नहीं का वो देखा रोड में तीसरा का इसके नहीं मेन रोड है नाली क्रॉस हो जाते पूरा। हाँ नाली क्रॉस है वो ट्रक आते थे अच्छा वो इधर लेते ही सामान है सब मटेरियल सामान है एक रो बहनी है भाई देव मार में बने अब्बर दिन में आए से यार दूसरा भाई ये नहीं आए अब्बर दिन तो तुम हमारे मन से कहाँ कांटेक्टर थे भैया अधरे अधर आवा अधरे अधर जाना कैसे युवराज बने अभी कहाँ लगी तो मेरी से क्या कर मोर है हाँ मोर तो प्रसाद लगे ना हेर दे बिंदिया मैंने प्रसाद तो नहीं ले करना पूजा नहीं कर मन कथा पूजा की उगरा पहने है ऐसे टांगो थोड़ा साड़ी मल्ला वो टांगो हाँ एक जन करके तो हूँ कथा पूजा पहने तो खड़ा हो टांग ये देख पूरा एक हाँ वो बने का बना खड़ा हो ना आरती के खड़ा होना थे ऐसे आवाज ऐसे हाँ रुक जा लेता है अरे ले चल रजी देते ऊपर हो गए रजी देते IT टीम के अशोक सफा जी आए हैं कम से कम ये भी पूजा करें हमारे भांसी है संगवारी हूँ और IT टीम के पूरा सदस्य आ गए हैं IT टीम अशोक सफा में तो पूरा IT टीम आ गए हैं अब वो मत स्वीकार करके मत सब स्वीकार करें और इधर हमारे भांसी घर होम टूर करवाते अशोक सफा जी। चलो किचन की तरफ ये देवी 4 दिन हुई से संगवारी हुई यहाँ पाठ पूजा ये सब स्थापना महाराज जी करेंगे 16 स्नान तक का है और एक प्रकार के देवी देवता का है और 4 दिन से कार्यक्रम संगवारी में सत्यनारायण भगवान की बैठा बहुत अच्छा लगी से पूजा पाठ है। तो चलो भैया हम ट्रिक कवाई अशोक सफा जी चलो सीढ़ी में जा रहे हैं। आइए सर जी चलिए सर आइए IT भाई तो नाना धर के रेंगाना नहीं रेंग सकत है ये तो नाना सन खिंचवाओ फोटो तो नाना धर न रे ये नाना सन फोटो खिंचो ये देख ये डबकिन देख अरे अशोक ये डबकिन देख कैसे नहीं पैसे लगा है लेकिन शर्म नहीं लागे आरंग वाली बने कौन दे रे मम्मी दे हाँ जय कर दे बेटी जय कर दे रे जय कर दे ले जा तोर घर ले